अब नाउन के बदले प्रयोग क्यों करना, हम लोग नाउन को ही क्यों नहीं यूज कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस बोलेंगे कि राम इज ए बॉय। राम क्या है? नाउन है। राम इज ए बॉय, राम रीड्स, राम गो टू स्कूल, राम ईट्स, राम प्लेज। अब हर जगह क्या हो रहा है कि राम 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 राम, राम का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि नाउन का रिपीटेशन ना हो, टू रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। ऊपर में हम लिखे हैं इट रिड्यूस द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। नाउन का जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार, उस रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम उसके बदले में प्रोनाउन का यूज करते हैं, और वो प्रोनाउन अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए बॉय का राम है तो राम के साथ ही का यूज होता है, लेकिन वहीं पर अगर गर्ल्स है तो फिर सी का यूज होता है। अगर सिंगुलर है तो अलग है, प्लूरल है तो अलग है। ठीक है। अब कोई मान लीजिए जो जिसको हम जान रहे हैं उसके लिए अलग है, जिसको नहीं जान रहे उसके लिए अलग है। तो सब नाउन के लिए कुछ अलग अलग प्रोनाउंस बने हुए हैं, और इसी के लिए हम इसको 8 भाग में बांटे हैं। समझ में आ गया? पहला ये तो जानना है कि प्रोनाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, और जब पढ़ते हैं तो हमको ये पता चल गया कि नाउन का रिपीटेशन नहीं होना है, नहीं करना है, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम आएगा या किसी बॉयज का नाम आएगा या फिर किसी गर्ल्स का नाम आएगा। यहाँ पर तो नाउन मतलब जितना भी नाउन है, नाउन मतलब कि एवरीथिंग इज नाउन। जिसका कोई ना कोई नाउन है पर्टिकुलर, जिसका कोई नाम है उसी का तो नाउन है, वही नाउन है। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? द नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो दुनिया भर में जितना कुछ आपको दिख रहा है सब नाउन है, अब उस नाउन का प्रोनाउन होता है। तो इसके लिए हम सिर्फ अगर हम बात कर लेंगे ही और सी पढ़ लेंगे तो नहीं होने वाला है। तो इतना सारा चीज़ है नाउन का, तो नाउन को भी हम लोग 5 भाग में बांट दिए हैं। बहुत सारा चीज़ है, उसको क्लासिफाइड करके 5 भाग में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से इसको भी डिवाइड किया गया है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अगर हम पढ़ेंगे तो देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, लेकिन बहुत सारा बुक्स में 10 तक होता है, 10 तक होता है। यहाँ पर हम लिस्ट 9 तक लिखे हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब मेरे बारे में बात हो रहा है। तो जब मेरे बारे में बात हो रहा है तो हम एक नहीं है, हम सिर्फ अकेले किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हम अगर बात कर रहे हैं तो हम आपसे बात करेंगे, तो इसका मतलब मैं, आप और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। जब 2 आदमी बात करता है तो किसी तीसरा के बारे में बात करता है, तीसरा उसमें होता है, तीसरा प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके बातों में तो प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 भाग में बांट देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तीनों ही पर्सनल प्रोनाउन में आएगा, यानी कि आई भी आएगा, यू भी आएगा और ही भी आएगा। अब इसको अगर हम बात करें कि सिंगुलर और प्लूरल कर देते हैं तो इसका सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि आई आपका सिंगुलर है, आई का क्या हो जाएगा? अगर हम इसको बात करें आई का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इस तरह से सब का बदलता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, दे तो पहले से ही प्लूरल है। अब इसमें 2 चीज होता है, एक तो इसमें 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद फिर इसको बांटा गया है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में, या फिर कहीं कहीं इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। अब ये नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जनरली ये सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग होता है। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें 2 भाग होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और कहीं कहीं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जो सेंटेंस होता है, जो पहला भाग होता है जिससे वो शुरू होता है, यानी कि कर्ता जो काम को कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, और जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन का ये विशेषता है कि वो जो प्रोनाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है। और नाउन का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन का ये डेफिनेशन पढ़े थे कि नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। और इसी चीज के लिए हम लोग जीरंड पढ़े थे, है ना। जीरंड जो है आपका नाउन बन जाता है। क्यों नाउन बनता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, यहां तक आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सब्जेक्टिव केस में, जैसे कि आई अगर सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, यू का योर होता है, योर्स होता है, ही का हीज होता है, हिम होता है, सी का हर होता है, हर्स होता है, दे का देयर होता है, देम होता है, और वी का आवर होता है, अस होता है। ये चीज आपको याद रखना, और ये याद रखने की कोई चीज है ना, ये जनरल लोग यूज करते हैं, यूज करते करते वो याद हो जाता है। समझ में आ गया? पर्सनल प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों का बात करें, और इसमें भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस।
जनरली अगर हम बात करें मी का, तो मी हमको समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव केस है। मी कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस नहीं बन सकता है। मी का यूज करके आप सेंटेंस बनाइए तो एज ए सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और बनेगा तो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आता है। अब हम लोग चलते हैं पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब क्या होता है? पोसेसिव का मतलब होता है कि जिस चीज में आपका कुछ ना कुछ ऑनरशिप शो हो रहा है। ऑनरशिप का मतलब क्या? मालिक, मालिकाना। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना। जैसे यहां पर देखिए हम लिखे हैं दिस बुक इज माइन। इस बुक में ऑनरशिप बता रहा है कि ये बुक किसका है, तो मेरा है। तो माइन जो है, माइन आई का ही है, मी का ही है माइन। तो अगर माइन आ गया तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस में भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी नहीं आएगा, वो सीधे किस में आ जाएगा? पोसेसिव में आ जाएगा। माइन अगर रहता है तो आपको समझना है कि वो, और हमेशा ये किस में प्रयोग होता है? ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। ये कभी भी पोसेसिव जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होता है। दिस शर्ट इज हर्स। शर्ट का मालिक स्वामित्व तो बता रहा है, तो किसका है? हर्स, मतलब उसका। ही लॉस्ट हिज कैप। कैप किसका है? उसका है, जो वो खो गया। तो ये क्या है? हिज क्या है? पोसेसिव है। पोसेसिव में आपको बस इतना ही समझना है कि ये पोसेसिव जनरली ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि उसमें उसका स्वामित्व पता चल रहा है, मालिकाना हक पता चल रहा है। ठीक है, तो पोसेसिव समझ में आ गया। थर्ड में है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब समझ में आता ही है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन के साथ साथ जो है ये आपका सब्जेक्ट में रहेगा। अगर यहाँ पर ये बीच में आ गया तो फिर वो रिलेटिव हो जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, समझना ये है आपको कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जो पहला चीज तो WH से शुरू हो, और दूसरा कि वो सब्जेक्ट के रूप में हो, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हु हो, व्हाट हो, वेयर हो, व्हिच हो, व्हेन हो, जितने भी WH सेंटेंस है, हाउ हो, वो हमेशा किसके प्लेस में आएगा? सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस में नहीं आएगा, और बीच में भी नहीं आएगा। बीच में आएगा तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? इसका आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, बस ध्यान इतना ही रखना है कि वो सब्जेक्ट के प्लेस में होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ में क्या हो? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। जैसे दिस इज ए डोर, दिस इज ए मार्कर, दैट इज अ चेयर। जब कोई चीज दूर में है तो दैट का प्रयोग, सामने है तो दिस का प्रयोग, प्लूरल है तो दोज का प्रयोग, प्लूरल है तो दीज का प्रयोग। बस ये 4 ही होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 ही होता है। और ये हम लोग किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। दैट इज अ रोड, दैट इज अ बस, दीज आर स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना। समझ में आ रहा? तो इसमें भी दो कुछ होता है, जैसे ईच होता है, एमंग होता है, ऑल होता है। ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक। एमंग का मतलब क्या होता है? सभी में। ऑल का मतलब भी होता है सभी में। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस बना दिए हैं, उसको आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा। ईच ऑफ द गर्ल, यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल, यहाँ पर गर्ल्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है सिंगुलर का, तो ईच जो है वो सिंगुलर है। ईच ऑफ द गर्ल गेट रिवार्ड बाय द प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि प्रत्येक लड़की को रिवार्ड मिल रहा है प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये ईच क्या है? सिंगुलर है, और ये है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव है। उसी तरह से यहां पर है डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स एमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहां पर एमंग क्या हो गया? एमंग का मतलब ये प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है ना, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन का मतलब ये प्लूरल है, तो एमंग जो यूज होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। इस तरह का आपका सेंटेंस आ सकता है एरर में। एरर में आपको 2 ऑप्शन दे दिया, ईच भी दे दिया और एमंग भी दे दिया, और आगे आपका जो नाउन है वो आपका दे दिया सिंगुलर और कोई दे दिया प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एमंग है तो प्लूरल के लिए यूज होगा, ईच है सिंगुलर के लिए यूज होगा। इतना ही आपको समझना है। ऑल, ऑल का मतलब भी प्लूरल के बेस पे यूज होता है। ऑल ऑफ अस गेट अ प्राइज। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां तक तो समझ में आ गया। आगे है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे का। हम लोग मैथ में ही पढ़े हैं रेसिप्रोकल।
है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का। यहाँ पर दो चीज आता है जनरली, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रॉब्लम आपको मतलब क्वेश्चन जब बनेगा ना तो दो चीज आपको ध्यान देना है कि जब ईच अदर का यूज हो रहा है तो ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होगा और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। अब समझेंगे कैसे, देखिए इस सेंटेंस को, सीता एंड गीता कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यहां पर दो ही लड़की है जो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, मोर देन टू नहीं है, टू ही है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वन अनदर। वन अनदर किसके लिए प्रयोग हो रहा है, मोर देन टू। अब यहां पर देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 विश्ड वन अनदर, मतलब क्लास 10 में जितने बच्चे हैं, प्लूरल में आ गया, स्टूडेंट्स हो गया, वो सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो दोनों में क्या समझ में आ रहा है, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग हो रहा है, मतलब सिंगुलर नहीं बोल सकते हैं, दो लोग तो है, दो लोग है तो सिंगुलर नहीं हुआ, लेकिन दो ही लोग है, दो से ज्यादा नहीं है। जब दो से ज्यादा हो जाएगा तो वन अनदर का प्रयोग होगा। ये जनरली क्या होता है कि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर। आगे हम लोग और इसको अच्छा से क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का पहचान करने का एक ही तरीका है कि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा और इसमें आई के जगह में माई हो जाएगा और उसमें सेल्फ लग जाएगा, यू के जगह में योर हो जाएगा, सेल्फ लग जाएगा, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ लगा हुआ होता है वो सब रिफ्लेक्सिव है और ये यूज होता है कहां पर, ऑब्जेक्टिव। आई वर्क माई सेल्फ, सी सिंग्स हर सेल्फ, सी स्टडी हर सेल्फ, है ना, वी प्ले आवर सेल्फ्स। तो आपको ये भी जानना है ना कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है तो फिर गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस पहले पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। उसके बाद है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे, ठीक है। अब देखिए, दिस इज द बैग दैट आई फाउंड इन द क्लास, यहां पर दैट जो है ये दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है। अब देखिए, दिस इज द बैग, यहां पर हम मान लीजिए फुल स्टॉप लगा देंगे और आई फाउंड इन द क्लास, ये भी एक सेंटेंस है, इसको भी हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो दो सेंटेंस अलग अलग है। अब इसको दोनों आके ये दैट जो है वो जोड़ दिया, है ना, ये वही बैग है जो मैंने क्लास में पाया था। तो दैट क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब यही हम लोग कंजक्शन में पढ़ेंगे, दैट कंजक्शन भी है, ठीक है। तो वो अभी कंजक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप इस रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए। तो ये दैट जो है, दैट हम लोग यहाँ भी पढ़े थे डेमोन्स्ट्रेटिव में, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में अंतर यही है कि सब्जेक्ट के केस में यूज होता है और ये बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन। दैट वाज द स्टोरी विच माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस, ये वही कहानी है जो मुझे दादी सुनाया करती है, ठीक है। ही इज द टीचर हु इनकरेज्ड मी, ये वही शिक्षक है जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये हु क्या है, हु यहां भी था और हु यहां भी है, अंतर क्या है, हाँ ये रिलेटिव है और ये आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये सब्जेक्ट में है और ये बीच में है, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर रहा है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट से ही समझ में आ रहा है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या, निश्चित। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। जब कोई निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी कोई है, जैसे बोलेंगे समवन नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आदमी तो है यानी कि नाउन है लेकिन हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, समवन, समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी। तो पता नहीं चल रहा ना किसके बारे में बात हो रहा है, लेकिन बात हो रहा है। तो जब इस तरह का वर्ड आए तो आपको समझ लेना है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये आपको कितना समझ में आया। अब इसका हम एक वर्जन और ऊपर जो है इसका एडवांस लेवल, कुछ इसमें कुछ रूल्स है। जैसे मान लीजिए कहीं पर क्या होता है ना कि 2-3 प्रोनाउन एक साथ आ जाएगा, यू, ही, आई एक साथ, तो किसको पहले रखना है,
इस तरह का सेंटेंस जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आगे हम लोग फिर इसका जो सेकंड वर्जन है वो लिखते हैं।